साल 2023 के दौरान जहां सब लोग कहते ही थे कि 2023 जम्मू कश्मीर में सियासत का साल होगा, लेकिन इस साल के अवाइल से ही यही मालूम होने लगा कि अब की बार सियासत कम, इंतज़ामिया का बोलबाला ही हर तरफ होगा। और इंतज़ामिया का बोलबाला हमने इस साल के इब्तदाई दिनों में ही उस वक्त देखना शुरू किया जब इंतज़ामिया ने कुछ बड़े फैसले लिए। पहला फैसला सरकार का यही था कि सरकार की ज़मीन जिसके पास है उससे वापस ली जाएगी। आम लोगों ने उसे डिमोलिशिंग ड्राइव का नाम दिया और इस डिमोलिशिंग ड्राइव के दौरान हाहाकार भी मची। बहुत से लोग उस चीज़ को लेकर खुश भी थे, बहुत से नाराज़ थे। यूँ कह सकते हैं 50-50 दोनों तरफ से था। कुछ कहने लगे सरकार का बड़ा कदम, सही कदम, कुछ कहने लगे नहीं सरकार का नेगेटिव कदम, कुछ खसूसी लोगों के ख़िलाफ़ कदम। और उसी के बीच में सरकार कभी आगे कभी पीछे आती रही। और फिर वो जो ज़मीनें निकालने का, डिमोलिशिंग ड्राइव वगैरह का जो मामला था, वो वक्त के साथ टाई फिश ही हुआ। यानी आगे उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं। कुछ दिनों तक हल्ला भी हुआ, हंगामा भी हुआ, लेकिन वक्त के साथ वो हंगामा भी वक्त की नज़र हो गया। लेकिन अभी ये हंगामा बहस भी था कि एक और सरकार का हुक्मनामा या फरमान हुआ और उस फरमान में बताया गया कि ज़मीन ना भी निकाली, ज़मीन जितनी भी निकाली वो बात की बात, लेकिन ज़मीन के साथ साथ ज़मीन पे खड़ी जो प्रॉपर्टी है उसका टैक्स ख़ास तौर पे म्युनिसिपल लिमिट्स में दिया जाना होगा। और इस लिमिट्स के हवाले से सरकार ने आदाद-ओ-शुमार भी पेश किए, मुल्क की दूसरी रियासतों का खद-ओ-खाल भी पेश किया और ये भी बताया कि पहली बार अगर जम्मू कश्मीर में हो रहा है तो कुछ नया नहीं हो रहा है, मुल्क में हो रहा है और जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। इस प्रॉपर्टी टैक्स पर जम्मू से लेकर कश्मीर तक विवाद कहें, बवाल कहें, सवाल कहें, जो कुछ भी कहें, उठने शुरू हुए और कई लोग सरकार को तिरछी आंख से भी देखने लगे। लेकिन सरकार थी कि थम डलेगा, हम नहीं डलेगा, इसी फार्मूला पे काम करते हुए बताई गई कि जो कुछ भी होगा उसके हिसाब से सरकार प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करेगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर हो या मुल्क हो, तकदीरें तभी बदल सकती हैं जब जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक सरकारों के पास पैसा होगा और ये पैसा जो है ये आवाम को टैक्स की सूरत में देना पड़ता है। आवाम के कुछ हल्के इस हवाले से खुश भी या यूँ कहें सरकार के फैसले से मुतफिक नज़र आ रहे थे, लेकिन बड़ी तादाद सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए, उल्लंघन करते हुए या यूँ कहें आलोचना करते हुए बताने लगे कि सरकार की बात अपनी जगह पे, लेकिन जम्मू कश्मीर मुल्क की एक ऐसी रियासत, ऐसी जगह जहाँ ना इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ ना आने जाने के रवायत या रवाबित, वहीं टैक्स पे टैक्स लेने जाना यानी आम आदमी की कमर तोड़ सरकार की कोशिश भी है। लेकिन इसी कमर तोड़ कोशिश में सरकार ने कई इकदाम और भी उठाने लगे। इकॉनमी की बात भी की, सयाहत, टूरिज़्म या सयाहत से लेकर दूसरे मामलात पर सरकार ने ये भी बताया कि हम फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और सभी कोशिशें या सरकार की जितनी भी कोशिशें उनको जाहिर है एक नई दिशा, नया नाम दिया जाएगा। लेकिन अभी उन मामलात पे बहस जारी थी कि तारीख लगी और ये तारीख लगी मार्च की, यानी मार्च से टैक्स वसूल किया जाने लगा। लेकिन आवाम का रद्दअमल और उसी रद्दअमल के बीच सरकार यहाँ पर भी हल्का हाथ लगाते हुए नजर आई और सरकार ने तारीख रखी प्रॉपर्टी टैक्स की। अब सरकार ने नई तारीख रखी है, यानी जुलाई की 31 तारीख, और जुलाई की 31 तारीख के बाद प्रॉपर्टी टैक्स आपको पूरा जुलाई की 31 तारीख तक प्रॉपर्टी टैक्स का सारा ब्यौरा जो है, सारा खुलासा जो है सरकार के सामने रखना होगा। लेकिन इस पर भी बहुत से सवाल उठ रहे। एक आम आदमी को न मालूम है कि किस प्रॉपर्टी का टैक्स है, न मालूम है कितना टैक्स है, ये सब कुछ जो है इस हवाले से आम लोगों को तो कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई टैक्स देना भी चाहे, जो दिल से भी देना चाहता हो, क्योंकि टैक्स देना तो सबको पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अगर दिल से कोई देना चाहे तो वो क्या टैक्स दे, कितना दे, किस प्रॉपर्टी का दे, आम आदमी को पता ही नहीं है। सरकार की तरफ से अभी तक आम लोगों के हवाले से कोई जानकारी नहीं है और हर कोई कहता है कि मेरा खाता, मेरा मामला, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी मर्जी, और मेरी प्रॉपर्टी, मेरा मामला, मेरी मर्जी में मैं टैक्स अगर दूं भी, अपनी मर्जी से दूं तो कितना दूं, ये जानने के लिए आम लोग बेकरार तो नहीं है, लेकिन समझना चाहते हैं कि ठीक है टैक्स देना है तो कितना देना है। और इसी टैक्स के देने के वाले से सरकार तारीखें तो देती है, लेकिन सरकार आम लोगों को कोई इतनी बड़ी जानकारी नहीं दे सकी है। ना कहीं कोई होर्डिंग है, ना किसी अखबार में इश्तिहार है, ना कोई सरकार का स्टेटमेंट या वीडियो या रेडियो या टीवी प्रोग्राम आया है जिसमें एक आम आदमी को जानकारी हो कि मेरी प्रॉपर्टी जो है
जिस पे मैं रहता हूँ, जो मेरे आसपास है, वो बागाती है, वो खेत वाली है, उस प्रॉपर्टी में वो इनहेरिटेड है या कुछ और है, खरीदी हुई है, उस पर मुझे टैक्स देना है तो किस हिसाब से देना है। तो सरकार का टैक्स देने की तारीख तो अपनी जगह पे, लेकिन जब आम आदमी को पता ही नहीं होगा कि कितना देना है, तो फिर आम आदमी टैक्स देने के लिए सरकार की वेबसाइट क्यों खोलेगा, सरकार की दफ्तर क्यों जाएगा, क्यों पूछेगा कि मुझे कितना टैक्स देना है। क्योंकि अभी हम उतने जागरूक नहीं हैं, अभी उतना हमारी जेब में आमदन भी नहीं है कि हम वो यूँ कह सकते हैं कि कानून का ख़जाना हाथ में नहीं लगा है कि हम यहीं से जाएं और अपने खुश दिली से टैक्स दे दें। तो फ़िलहाल तारीख सरकार की टैक्स पे लगी है, लेकिन सवाल है कि जानकारी कब होगी।